रमजानपुर जाने के लिए। अरे कोई रमजानपुर जाएगा कहाँ? अरे ना बाबू, उधर से लौटे में बड़ा रात हो जाए। अरे जाएगा तू लोग कोई? अरे ना भाई, पश्चिम वाली गड़िया का इंतजार कर रहे हैं, वही पैसेंजर लेके घर जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, हम ही नदिया तक आपको पहुँचा देते हैं। अरे कहाँ भगीरथ भैया, तुम ही नदिया पार करा के रमजानपुर तक पहुँचा दो ना, एक के मिल तो है। ठीक है। आओ तो रखो सामान। ला पकड़ा पहले। अरे साहू भैया, रमजानपुर की सवारी है, ले जा तू ही। ए भगीरथ भैया, उधरे ले जा। उठा दे। रमजानपुर चलोगे? चलेंगे। कितना लोगे? 14 रुपए। 14 रुपए? यहाँ से तो सिर्फ 3 माइल है। 3 माइल तो नदी किनारे से, रोड से जाइएगा तो 14 माइल होगा। हो, रख सामान। आप तो ठाकुर साहब में जा रही हैं? हाँ। आपके साथ आज वो लोग नहीं है? कौन लोग? अरे वही आपके संगी साथी। संगी साथी? नहीं समझा, हारमोनियम ढोलक वाले। क्या बच्चे हो? अरे हम भी उसी गाँव में रहते हैं ना, सुबह लौटेंगे तो साथ लेते आएंगे, इसीलिए पूछा। मैं सुबह लौटने के लिए नहीं जा रही हूँ। तो? मैं उस गांव के अस्पताल की डॉक्टर बनकर जा रही हूँ। अरे कहीं ना बोलिए, आप डॉक्टर नहीं बाबू, और ठाकुर साहब के अस्पताल में जा रहे, तो वहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है।
सब भाग जाते हैं। हम समझा कि दत्त तेरी के। चल चल रे बेटा रामू। हे, 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 हे। अरे बस बस। हे। क्या हुआ? तांगा रोक क्यों दिया? वो टांगा उलार हो गया है डॉक्टरनी बाबू, आप आगे ही आ जाइए। अरे ना 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 ना, ये सब रहने दीजिए, आप ही आगे आ जाइए। पटना से आ रही है ना? हाँ। अरे हम लोग बस पटना गए थे, काजे ने 24 जनवरी था कि 15 अगस्त। बाप रे बाप, भीड़ भीड़, कितना भीड़। हमरा तो चलते चलते पैर में थक गया। तुमने कुछ है ना, हमको झट से गोदी में उठा लिया। हमने बोला अरे दत्त तेरी की, अरे ये हमारा उम्र का गोदी में चढ़ने का है। हम तो झटक झटक गोल घर पर चढ़ गए। हमारा चचवा धीरे धीरे 300 सीढ़ी चढ़ा। हमने बोला काते था कहो तो गोदी में उठा ले। बाप रे बाप, गोल घर पर तो पटना कितना बड़ा दिखाई देता है। मकान मकान, खाली मकान, और गंगा जी इस पार उस पार तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, एकदम समुंदर जैसा। तुमने कभी समुंदर देखा है? अरे क्या होगा, गंगा जी से 2-4 हाथ और बड़ा होगा, और क्या। अरे हट जा, आ रहा तूफान में। अरे बुलवा टुलवा हट जा। और कितना दूर है रमजानपुर? बस बस वही है अपना गांव, और वो जो लाल वाला मकान है ना, वही है आपका अस्पताल। अरे ओ कंपाउंडर बाबू, देखिए देखिए आपके गांव की डॉक्टरनी बाबू आई है। और बस बस बेटा रामू। प्रणाम हुजूर। चल बेटा रामू। प्रणाम डॉक्टरनी बाबू। अरे सुनो, पैसे तो लेते जाओ। अरे रह दीजिए। क्यों? अरे कम से कम इसका तो गुमान रहने दीजिए कि गांव में जो पहली डॉक्टरनी बाबू आई उनको हम अपने टांगे पे बिठा के लाए हैं। लेकिन ये तो तुम्हारा बिजनेस है। अरे छोड़िए डॉक्टरनी बाबू, हमको भी किसी दिन चढ़ैया बुखार होगा तो कोई इंजेक्शन भोग दीजिएगा, वसूल हो जाएगा। चल बेटा राम चल। अच्छा प्रणाम डॉक्टरनी बाबू। चलिए। यही है आपका चैम्बर हुजूर, और उधर मरीजों का वार्ड है, इसके पीछे आपका क्वार्टर है, और उधर मेरा कमरा है, यानी दवाई खाना। यहाँ कितने मरीजों के रहने का इंतजाम है? यही 8-10। यहाँ मरीजों के रहने का परमानेंट इंतजाम है। क्यों? जो लोग पटना, दिल्ली, कलकत्ता नहीं जा पाते वो यहीं पड़े रह जाते हैं। और एक दिन जब हम बर्मा के मिलिट्री हॉस्पिटल से हेड कंपाउंडर बन के रिटायर किया हुजूर, तो पटना कॉलेज अस्पताल में। पटना कॉलेज अस्पताल नहीं, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल। छे ठाकुर साहब ने कहा है हुजूर कि आप आते ही उनसे मिल लें। ओह, ठाकुर साहब रहते कहाँ है? रतिया मोरी नथिया, हाय 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 दैया, रतिया मोरी
ले भागा कोई तो रतिया मोरी नथिया, ले भागा कोई तो रतिया मोरी नथिया, रतिया मोरी नथिया, नथिया रतिया मोरी नथिया, ले भागा कोई तो बचाया ना किसी ने, बचाया ना किसी ने, मैं बचाती रही तो रतिया मोरी नथिया, ले भागा कोई तो रतिया मोरी नथिया। रतिया मोरी नथिया, ले भागा कोई तो रतिया मोरी नथिया। रतिया मोरी नथिया, ले भागा कोई तो रतिया मोरी नथिया, रतिया मोरी नथिया, नथिया रतिया मोरी नथिया, ले भागा कोई तो बचाया ना किसी ने, बचाया ना किसी ने, मैं बचाती रही हूँ। नमस्ते। वाह, और इसकी आधी बीमारी तो आपको देखते ही खत्म हो जाएगी। जी? पैसे बात ऐसी है डॉक्टर, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। छोटी सी बीमारी के लिए भी यहाँ के लोगों को शहर की ओर भागना पड़ता है। मैंने अपने पूर्वजों की याद में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया है, मगर मजबूरी तो ये है कि आपके शहरी डॉक्टर इस गांव में आना ही नहीं चाहते। अब आप ही आई हैं। मैं तो यहाँ रहने आई हूँ ठाकुर साहब। मुझे आपसे यही उम्मीद थी डॉक्टर। अगर गलती से किसी मरीज को आपके पास भेज दूं तो आप उसे वापस तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं ठाकुर साहब? मैं तो इंसान की सेवा के लिए इतनी दूर इस गांव में आई हूँ। जहाँ तक नौकरी का सवाल है, वो तो मुझे पटना अस्पताल में ही मिल गई थी। विदेश जाने का वजीफा भी मिल गया था, मगर मैं सब छोड़ छाड़ के इस गांव में आ गई हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। गुलगुल गुलगुल करते जाओ, खाते जाओ। अरे कितनी बार कहा कि जरा हकीम साहब से जाके दिखा लो, लेकिन मेरी कोई बात सुने तब तो। अब तो बेचारे में बदबाद करते रहते हैं। अरे अब तो तुम अपना इलाज अस्पताल में करवा सकते हो चाचा। नई डॉक्टरनी बाबू आई हैं, अभी तो उनको अस्पताल में छोड़ के आ रहे हैं। हमारी बात मानो चाचा, कल जाके अस्पताल में उससे मिल लो और उससे कहना कि हम सामू तांगा वाला के चचा है। अरे बेटा, अब इस बीमारी को कोई नहीं दूर कर सकता। अब तो ये मेरे साथ ही मेरी कमर में जाएगी। हाँ, अब क्या है, गुड़गुड़ 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 करते जाओ, खाते जाओ। अरे तुम तो तकलीफ तो हमको ना होगी, ना आगे ना पीछे पढ़ा। हमें है कौन है दुनिया में? ऐसा क्यों बोलता है? इतने से इतना बड़ा हो गया क्यों? अब तो खुदा से एक ही गुजारिश कि मेरी बची खुची उम्र भी तुझे ही लगता। बस बस छोड़ो ये सब आलतू फालतू बातें। खाना वाला है कुछ? तुम्हारा खाना चटिया उधर रख देंगे। और तुमने खा लिया? आज कुछ खाने की ख्वाहिश नहीं हुई, इसीलिए नहीं बनाया। अरे वो तो तुम्हारे चेहरे से ही पता चलता है, लगता है कि दिन में भी कुछ नहीं खाया। अरे बंद करो ये गुड़गुड़ानी और अपना थाल लाओ। जब देखो गुड़गुड़ गुड़गुड़ खो 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 खो। अच्छा भाई। अरे चीज नहीं, मुझे आधी रोटी दे दो बेटा। रात में भी रोजा रखने का रिवाज शुरू हो जाता है। अरे मोहन, मेरा सरकारी दे दिए। चला थालियों को थोड़ी सुबह पहुँचा दो। चला एक बात आज तक समझ में नहीं आई चचा। क्या बेटा? ये चचिया कब तक मेरा खाना बनाती रहेगी? बात ऐसी है बेटा, तो तेरी माँ तुझे मेरे हवाले करके खुदा को प्यारी हो गई तो मैं बहुत घबरा गया। मैं सारा मुसलमान आदमी कि चचिया ही तेरी देखभाल करने लगी। गाँव वालों को ये कहने का मौका नहीं दिया मैंने, एक हिंदू की संतान को फजलू मियाँ ने पाल पोस कर मुसलमान बना लिया। दूध बनाने से लेकर आज तक रोटी बनाने का काम ये चचिया ही करने लगी। तो इसीलिए तुम मेरा खाना नहीं बनाते हो? वो एक कहूँ कि दत्त तेरी के। हाँ बेटा, शहर में तो कोई किसी की जात धर्म नहीं पूछता, और यहाँ तो छोटी मोटी बातों पर भी दंगे होने लगते। अच्छा चाचा, कल से अगर मैं तुमको खाना बना के खिलाऊं तो तुम क्या मुसलमान से हिंदू हो जाओगे? अब तो एक ही ख्वाहिश है बेटा, तेरी बीवी आ जाए इस आंगन में तो मेरी खटिया समेत बाहर हो जाए। फिर वो एक फिल्म भर के खिलावे, फिर मुझे जमीन पर ही जन्नत नसीब हो जाए। ये बकवास, और कल जाके डॉक्टर बाबू को दिखा लेना। कंपाउंडर साहब जी, ये क्या लोगों को भेड़ बच्चों की तरह खड़ा कर रखा है? लाइन में खड़ा कीजिए सबको। क्यों करो हैं? क्यों करो? पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। आप उधर चलिए, चलिए। भाई हो क्या रही? हाँ सर, छोड़ा में है। अच्छा, तो तुम यहाँ खड़े हो जाओ। सुन लो तुम लोग, डॉक्टरनी साहब से पुर्जा कटाकर उधर आके दवाई ले जाना, समझे? हाँ, आओ एक एक करके बैठो। नाम? चटर्जी से? दो तीन दिन से पेट ठीक नहीं, और बहुत कमजोरी है जो रात में दीदी बहुत गाली देती है, बोलती है मुझको कर मर के भाग जाएगी। कितने बच्चे हैं? जो शादी के 2 साल हो गए पर पैर अभी तक भारी नहीं हुआ।
उसी ने तो सुबह सुबह क्लास भेजा दो। दवा लिख देती हूँ, खा लीजिएगा। और शहर जाके खून जांच करवा के मेरे पास आइएगा। दवाई खाने के बाद मेरी बीवी का पैर भारी हो जाएगा। हाँ, वो बाद में देखा जाएगा। नहीं, क्या हुआ इसे? डॉक्टर ने जी पिछले कुछ महीने को नजर लग गई थी। नजर लग गई? हाँ, वजह से बहुत झग आया। 1-2 महीने तक तो इसकी नजर उतरती रही। लगता है अच्छा जिसको किसी की नजर लग गई। तो मेरे पास क्यों लाई? वजह का पास जाना था। मेरे घर का ही एक चिराग डॉक्टर ने जी से आप बचा लीजिए। अगर इसी तरह नजर वजह के चक्कर में रहे तो ये चिराग भी गुल हो जाएगा। कंपाउंडर साहब के पास जाइए, रोज एक सुई दिलवा दीजिए 10 दिन तक, ठीक हो जाएगा। नाम? मंगरू चमन। मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, जाति नहीं। मेरा तो यही नाम है डॉक्टरनी बाबू। जमींदार साहब के यहाँ 2 महीना पहले जो जमीन गिरवी रखी थी उसमें भी यही नाम था। तकलीफ क्या है? रोज रात में कपकपी होके बुखार हो जाता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है डॉक्टरनी बाबू, माथा चकराने लगता है। सांस लो वैसे। अरे कहा डॉक्टरनी बाबू, बाजार से कुछ मंगाना है तो बोलिए, शाम को आवेंगे तो लेते आवेंगे। और बस आज स्टेशन जाने में देरी हो गई, वो चचवा का खाना हम ही को बनाना पड़ गया ना आज से। अरे तो बोलिए, बाजार से कुछ मंगाना है, शाम को आवेंगे तो लेते आवेंगे। और हाँ, पटना से कुछ मंगाना है तो वो भी बोलिए, गार्ड बाबू एकदम अपना यार है, सुबह बोला शाम को हाजिर। अभी तो कुछ मंगाना नहीं है, तुम सीधे चिट्ठी स्टेशन से पोस्ट कर देना। अच्छा चल चल चल। आज पहले ही दिन आप बहुत थक गई हैं डॉक्टर ने जी। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप एक काम कीजिए, अभी अस्पताल बंद कर दीजिए और 4 बजे फिर। बहुत अच्छा। एक बात समझ में नहीं आई कंपाउंडर साहब। क्या हुजूर? इस गांव में सभी आदमी को एक ही बीमारी क्यों है? दवाई भी तो सबों को आपने एक ही दी है हुजूर। क्या करूं, किसी के बदन में खून ही नहीं है। खून रहे कहाँ से डॉक्टरनी साहब, दोनों शाम की रोटी तो ये लोग किसी तरह से खा पाते हैं। क्यों? अब ये किसान थोड़े ही रह गए हैं, अब ये मजदूर हो गए हैं डॉक्टरनी बाबू। किसी ने अपनी बेटी के ब्याह के लिए, कोई मरनी दरनी के लिए, कोई छठी मुंडन के लिए, सबों ने अपने अपने खेत ठाकुर साहब के यहाँ गिरवी रख दी है। अब तो ये लोग अपने ही खेत में मजदूरी करते हैं। अरे कमलिया, तू यहाँ पर क्यों खड़ी है रे? डॉक्टर जी से काम है। कल रात शाम को 4 बजे आना। कौन है कंपाउंडर साहब? वो है ना बुद्धन लाटो, उसी की बेटी है। एक ही लड़की है ना? बुलाइए, देख देती हूँ। चला, जानती हूँ 8 बजे से 12 बजे तक मरीजों के लिए खुला रहता, दिन भर अस्पताल खोलकर बैठे रहता। चला, जब देखो चले आते, जब देखो चले आते। ये अस्पताल नहीं धर्मशाला हो गया। बैठो। क्या हुआ है? उचाई आती है। क्यों? गलत सलत चीज खा लेती हो क्या? जी नहीं, खाने का तो मन ही नहीं करता। कब से ऐसे हो रहा है? जब से अंधेरिया शुरू हुआ है। चलो लेट जाओ। लेटो, देखे
जीभ दिखाओ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा ससुराल कहाँ है? शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है तो फिर ये बच्चा किसका है? उठो। डॉक्टर जी क्या है? डॉक्टर साहब, इस लड़की की मजबूरियों को आप समझेंगे और इसका इलाज कर देंगे। आप तो सर्जन भी हैं और ऑपरेशन भी कर सकती हैं। विश्वास है मेरे निवेदन को आप ठुकराएंगे नहीं। और साहब, जब भी आप काम से उठ जाए मेरे पास आ जाएंगे। आपका जी बहल जाएगा। आपका ठाकुर रणवीर सिंह। डॉक्टर जी मुझे बचा लीजिए, मैं कहीं भी नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। सुनो, जिसका बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है उसे बुला कर लो। वो नहीं आएंगे डॉक्टर जी। तो मैं क्या कर सकती? जाओ। डॉक्टर जी मेरा इलाज कर दीजिए। तुम जाओ यहाँ से। मेरी माँ को पता चलेगा तो वो मुझे मार डालेगी। डॉक्टर जी बोल कल वही बोल, तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? किसका बच्चा पल रहा है मेरे पेट में? बता तुझे जान से मार डालूंगी। नहीं माँ, मुझे मार डालो, मत पूछो माँ। वो इस घर को जला डालेगा और वो बापू को भी मार डालेगा। माँ बापू को भी मार डालेगा। मुझसे उसका नाम मत पूछो माँ, मत पूछो। इसी दिन के लिए तुझे जन्म दिया था रे अभागा। तू मर क्यों नहीं जाती? मर क्यों नहीं जाती? जाती हूँ, जाकर पूछती हूँ घर जाने के लिए तुम मेरा ही घर मिला था। मैंने आपके पास एक चिट्ठी भेजी थी डॉक्टर रमा। आपकी वो चिट्ठी मुझे मिली है ठाकुर साहब। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस पर अमल नहीं करने का कारण क्या है? कारण? कारण है इस देश का कानून। किस कानून की बात करती है डॉक्टर रमा? कानून को इस गांव तक आते आते 14 घंटे लगते हैं, और वो भी तब जब उससे मेरी इजाजत मिल जाए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ डॉक्टर रमा, ये दूर दूर तक फैले हुए जिन्हें आप देख रही हैं, इनमें फसल मेरे ही इशारे से उगते हैं। इस गांव के पशु पक्षी की बात से छोड़ ही दीजिए, यहाँ का हर इंसान मेरे ही इशारे पर उठता और बैठता है। डॉक्टर की ये जरूरत मेरी चिट्ठी पर अमल करने से इनकार कर दो। हाँ, ये बात ठीक है ठाकुर साहब। मैं उस अस्पताल में डॉक्टर बनकर आई जिसे आप अपने पूर्वजों की याद में बनाई है। लेकिन ये मत भूलिए, मेरी तनख्वाह आपने ही सरकार देती है और मैं के प्रति जिम्मेदार हूँ। के साथ मेरा इंसान की सेवा करना, कानून को अपने हाथ में लेकर उसका मजाक उड़ा रहा है। अगर उस लड़की के लिए आपके दिल में इतनी हमदर्दी है तो जाइए और ले आइए उस आदमी को जिसका बच्चा उस गरीब के पेट में पल रहा है। लेकिन जानते हैं, जिस गांव में बिना आपके इशारे एक फसल नहीं उगती, जिस गांव में पशु पक्षी तो क्या इंसान तक उठता और बैठता नहीं, उसी गांव में कमली के पेट में पलते हुए बच्चे का भी रहता है। आपने इतनी ताकत तो ले आई उसे मेरे सामने, मैं ऑपरेशन कर दूंगी। लेकिन मैं जानती हूँ अपनी सारी ताकत के बावजूद भी आप उसे मेरे सामने हाजिर नहीं कर सकते। जिंदगी में इसकी बात शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ डॉक्टर, लेकिन साथ के दिल में हाथ डालकर
आपने अच्छा देख लिया। मुझे भी मौत से खेलने की आदत है ठाकुर साहब। लक्ष्मीनिया को समाप्त हम लोगों के खेत का फसल का लक्ष्मीनिया सही लक्ष्मीनिया हुजूर, जिसने अपने बेटे के पर खेत आपके पास रखा था, किसके बारे में बोल रहा? हुजूर लक्ष्मी समाज का बेटा सांप काटने से मर गया था। बुढ़िया आपके पास नहीं थी अपना खेत गिर रखने के लिए, तो उसके बेटे की मिट्टी नहीं उठे, ये उसके बारे में कह रहा है हुजूर। क्यों खेत है? फसल बोने के बाद उसने गिरने था हुजूर। नहीं, उस खेत पर उसका कोई अधिकार नहीं है। सुना है तुम्हारे नए डॉक्टर के हाथ में बड़ा यश है। किसने कहा तुमसे? गाँव वाले भी तो कह रहे हैं। मैं सोच रही थी उन्हें बुलाकर दिखा दीजिए मुझे। हो सकता है मेरा ये सुना है। डॉक्टर ने पढ़ निकला है लक्ष्मी, उसका रंग ठीक है, 5 साल से ठिकाने लाना पड़ेगा। डॉक्टरों के साथ यही किया, बेचारी को तो नहीं दो, उसकी बहुत सारे करते हैं। सुना है भक्ति में तो विश्वास है। धर्म Thank you.
बीच वाली लड़की है ना, उस पर देवी मैया आती है। महीने में 1-2 बार देवी मैया उस पर आती है। जाकर देवी मैया कहेंगे और देवी मैया के लिए आएंगे, उन्हें कोई काम नहीं है। अगर होता क्या उसका सारा बदन कांपने लगता है सूर्य की तरह। लेटो लेटो। देखिए क्या होता है तुम्हें? कंपाउंडर साहब जी, एक गाड़ी में इंजेक्शन चाहिए तो जी। तो भैया क्या भागा ने दिल्ली को टीडीएस स्थान जाने से रोक दिया। चलो उठो, पी लो। तबीयत कैसी लग रही है अभी? ठीक हो ना? कंपाउंडर साहब दवाइयाँ लाइए। चलो उठो। ये किसकी बेटी है? कंपाउंडर साहब जी, सुनिए, ये दवाई से 8 दिन खिला दीजिए, ये ठीक हो जाएगी। बस गुड़गुड़ करते रहो, अब तो कोई काम बचा ही नहीं। अरे कितनी दफा कहा कि जरा देर जाए और जाके डॉक्टरनी बाबू को दिखा लो, मगर मेरी अच्छा है तुम्हारी डॉक्टरनी ने क्या किया? क्या किया? डॉक्टरनी ने देवी मैया का अपमान किया है। गाँव के सभी लोग जानते हैं कि दिमली पर देवी मैया आती, ओझा जी के झाड़ फूंक से सभी ठीक भी हो जाते। आज तुम्हारी डॉक्टरनी ने दिमली को इंजेक्शन दिया, दवाई दी, तो खुदा
हमारे को सारे चीजों को सच्ची ऐसा क्यों? क्या यकीन ना हो तो जाकर पूछ लो अपने डॉक्टर से। मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया है माँ, उस बेचारी को हिस्ट्री दिया है। इस गांव के लोग इतने अंधविश्वासी हैं कि आज तक तुम्हारा प्रकोप जानकर उसका इलाज नहीं कर पाया। अगर मुझको भूल गई हो तो माफ कर देना। अरे तो क्या हो रहा है सुबह सुबह? अरे डॉक्टर नहीं बाबू, आपने तो कल गजबे कर दिया। अरे आप कोई गाँव में रहना होना है कि नहीं? क्या किया है मैंने? आपने कल देवी मैया का अपमान नहीं किया। अरे बहुत मैया है। अरे हमको तो आपका पता ठिकाना नहीं ना मालूम कि आगे कुछ हो आ गया तो आपके मैया बाबू को खबर भिजवा देंगे, इसीलिए तो नाल ठोक दिया है। अब कोई भूत प्रेत किसी ने 10 पैर नहीं रखेगी। ओह, तुम्हें विश्वास करती हो इन चीजों में? हाँ। अरे विश्वास की क्या बात है? कौन नहीं जाता कि कलकत्ता के ट्राम कंपनी से जब हमारा बाबू बीमार होकर लौटा यही देवी मैया का बबूत लगा के ठीक हो गया। ये और बात है कि रात में तलबन्ना से किसी ने उठी और हमारे बाबू सुबह में उल्टी हुई और मर गया। तुम्हारे पिताजी को खून की उल्टी हुई थी? और नहीं तो कहा। तुम्हें याद है? अरे वो बिला तो हमारा जन्मों नहीं था, हम तो मैया के पेट थे। हाउ सैड। क्या बोला? कुछ नहीं। चाय पियोगे? अरे छोड़िए, सुबह सुबह क्या तकलीफ कीजिएगा। तकलीफ क्या है? बिना पियो। अरे धत, हम तो बिना दतून मंजन के पानी नहीं पीते हैं। एक बात पूछूं नहीं बाबू? पूछो। ये आप लोगों को सुबह सुबह चाय पीने का आदत स्कूलों में सिखा दिया जाता है क्या? क्यों? अरे वो अपने स्टेशन पे वो मेमिन आ गई थी ना, अपने जॉन साहब हैं टिकट कलेक्टर बाबू, उनकी जोरू अरे फटाफट अंग्रेजी बोलती थी, एकदम इंग्लैंड ट्रेन। हमको जब कभी गांव आने में देर हो ना, हम उन्हीं के यहाँ सो जाते थे। खूब ही सुबह सुबह हमको चाय देती थी। हमने कहा धत, हम चाय थोड़े पीते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ, एक दिन उसने चाय पीते पीते हमसे पूछा, अच्छा बताओ तो इधर कहीं चर्च है? हमने कहा चर्च? अरे चर्च क्या होता है? उसने कहा कि हमारा पूजा करने का मंदिर। हमने कहा मंदिर? अरे मंदिर तो इधर और गाँव में है। अरे उसका प्लेटफार्म के बगल में बजरंग बली का मंदिर। उसने कहा नहीं, हमारा पूजा करने का मंदिर। और अंदर से जाके एक फोटो ले आए। उस फोटो में एक आदमी को कांटी ठोक ठोक के लटका दिया गया था। लेकिन क्या बताएं डॉक्टर नी बाबा, एकदम बाबा भोलेनाथ जैसा चेहरा था। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। आ गया शुक्रवन सबका दिन। क्या हुआ? आप ही अपना कुर्सी टेबल बचा के रखिए, नहीं तो सब चुरा के भाग जाएगा। क्या? परसों होली है ना। होली है। अबीर गुलाल पे हमने रंग लिया तन को, अबीर गुलाल पे हमने रंग लिया तन को। प्यार के रंग में रंग दे भैया एक दूसरे के मन को, प्यार के रंग में रंग दे भैया एक दूसरे के मन को। डालो रंग डालो आज होली है, डालो रंग डालो आज होली है, डालो रंग डालो आज होली है, होली है, रंग डालो आज होली है, होली है।
अरे रंग चढ़े तो ऐसा रंग चढ़े तो ऐसा के अपनी पहचान रहे ना, अपनी पहचान रहे ना। अरे कौन बड़ा है कौन है छोटा ज्ञान रहे ना, इसका ज्ञान रहे ना। इन रंगों की कसम तुम्हें रहे मिलकर का सवारो, इन रंगों की कसम तुम्हें है मिलकर का सवारो। चारों रंग चारो आज होली है, चारों रंग चारो आज होली है, चारों रंग चारो आज होली है, चारो आज होली है। पैसे का रंग खरीदा और मिलाया पानी, रंग लगाया बुढ़े बुढ़िया को चल जाने। अरे धूम मचा ले मचा ले मचा ले, धूम मचा ले आज मजीरा ढोलक झांझ बजा के, ढोलक झांझ बजा के। अरे तुम्हें नाचे मस्ती में केसरिया बंद चला के, केसरिया बंद चला के। और भाग की धुन पर हो गए भैया पागल का नजारो, भाग धुन पर हो गए भैया पागल प्राण हमारो। डालो डालो रंग डालो आज होली है, डालो रंग डालो आज होली है, डालो रंग डालो आज होली है, डालो रंग डालो आज होली है। अरे कहाँ डॉक्टर होली के दिन एकदम बदला इतना उसके कपड़ा पहन के रखी है। कहाँ कहाँ डॉक्टर नहीं बाबू तो नहीं बाबू, बाप है न भाई है न बहन है, गाँव वाले की गोद में चल के बड़ा हुए हैं। हमें धरती पर लगे कौन जिनको तो डॉक्टर बाबू आपको उजला उजला कपड़ा पहन के इसीलिए भी लगा नहीं चला। देखिए अपना दो लड्डू भी लगे। एक बात बताइए डॉक्टर, आज जब आप घर पे होती तो बिना हम तो गरीब आदमी बाबू, गरीब आदमी चलकर अपना इस वक्त पेट पालते हैं। हमको बड़े लोगों के साथ नहीं खेलनी चाहिए डॉक्टर बाबू, हमसे गलती है बाबू, हम माफ करते।
कौन है? मैं हूँ फजलू भाई। अरे शामू है, डॉक्टर साहब बुला रही है। एक जल्दी मिल दिया, मरीज को देखने के लिए उन्हें जाना है। अरे उठ शामू, उठ बेटा। अरे दिन बहुत चढ़ आया, उठ। अरे डॉक्टर साहब अस्पताल बुला रहे हैं तुम्हें। अरे उठना बेटा, कहीं जाना है। कहाँ जाना है? परवलपुर। यहाँ 200 परवलपुर है। एक दुल्हिन बाजार के बगल में एक परवलपुर सराय है। परवलपुर दुल्हिन। अच्छा चल। दम बहुत भारी हो गया। आप पीछे जाके बैठिए। चल चल। यही गांव का नाम है परवलपुर। जाके उतर के मरीज पर नीचे गाड़ी खड़ा करते हैं। अरे मैंने तो परवलपुर कहा था। और नहीं तो यही तो है दुल्हिन बाजार के बगल में। अरे उसका दुल्हिन बाजार। मैंने तुम्हें इस परवलपुर के बारे में कहा। मैंने तो तुम्हें परवलपुर सराय जाने कहा। वो परवलपुर? हाँ। परवलपुर तो बहुत है। तो क्या हम वहीं चलेंगे? चलिए। वो तो खाली अपने रामू इससे ज्यादा कुछ खाएगा नहीं। चल बेटा रामू चल। चल चल। आपको पता है जैसा कि हम मरीज देखिए हमको जाना क्या
बेचारा एकदम भूखा है। इसका किसने? मैंने तो आप ही ने कहा ना कि चला जाना है। यहाँ नहीं उतरना है। अरे आप कहीं तो बताइए। आगे बढ़ो, मुझे जहाँ जाना है खुद उतर जाओ। चलिए, हम तो खाली भाड़ा से मतलब है। रामू दौड़िए चले बेटा रामू। आप बाघ भालू का भी इलाज करती हैं कहा? क्यों? देखती नहीं है आसपास यहाँ कोई गांव नहीं है, जंगल ही जंगल है। मैं तो आगे नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो जाइए, मैं यहीं गाड़ी रोक के रखता हूँ। अच्छा ये नदी है ना, तुम ऐसा करो मुझे उस पार तक पहुँचा दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। चलिए। अरे ये क्या कर रही हैं आप? श्याम, कल रात की घटना के लिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। अरे ये क्या बोल रही है डॉक्टर नी बाबू आप? अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप हमको मुँह को इतना दूर दौड़ा के ले आए? अरे ये कोई बात हुई डॉक्टर नी बाबू? अरे गांव के बाबू लोग तो छोटी छोटी सी बात के लिए मार जुत्ता के होश ठिकाने लगा देते। और आप मुझसे माफी मांग रही हैं? आप मुझसे माफी मांग रही हैं डॉक्टर नी बाबू? आप मुझसे माफी मांग रही हैं? आप मुझसे माफी इसीलिए ये नदियाँ सदियों से बहती है, इसीलिए ये नदियाँ सदियों से बहती है।
अरे नहीं नहीं, थके किसानों को ये मीठी नींद सुलाती है, इसीलिए दुर्बाई ये गाती चलती है। अरे इसीलिए दुर्बाई ये गाती चलती है। रंगीन फिजा